हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 से पहले तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जा कर के 9 नंबर तक क्वेश्चन है प्लेलिस्ट में, आप उसको देख सकते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं 10 नंबर सवाल। तो 10 नंबर सवाल कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक है। उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमको जो ज्ञात करना है साइन पी का मान, कॉस पी का मान, टेन पी का मान, ये तीन चीज़ निकालना है। साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ये तीनों। बहुत ही आसान सवाल है, चलिए देखते हैं। लेकिन यहाँ दिया है समकोण त्रिभुज। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण कहते हैं। तो चलिए इसका अब हम हल देखते हैं। चलिए, तो यहाँ दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में हम एक त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू समकोण होना चाहिए। यानी समकोण कौन सा कोण होना चाहिए? क्यू। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया और क्यू कोण समकोण है, तो मतलब यहाँ पर समकोण बनेगा तो यहाँ क्यू होगा। आप पी और क्यू को छोड़, मतलब क्यू को छोड़ करके पी और आर कहीं भी लिख सकते हैं। आपका इच्छा पी यहाँ भी लिख सकते हैं और आर यहाँ भी। तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। जिसका कोण क्यू समकोण है तो ये क्यू समकोण हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर दिया गया है। तो हमें क्या दिया है? दिया गया है। तो हमें क्या दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाता है हमारा 25 सेंटीमीटर। मतलब पी आर आपका हो गया कौन सा भुजा? पी से आर, मतलब ये वाला भुजा। साथ में जोड़ना है क्यू आर, क्यू आर मतलब ये वाला। इस भुजा और इस भुजा को जब जोड़ेंगे तो 25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। आगे है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो पी से क्यू, ये पी से क्यू यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है और हम इसको नीचे भी लिख लेते हैं कि पी से क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ हमको साइन पी, कॉस पी, टेन पी, अगर ये तीनों चीज़ पता करना है तो हमको साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेन का फॉर्मूला समकोण त्रिभुज के लिए, जो आपको हमने एक टेबल के थ्रू याद कराया था कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। तो पहला टेबल होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा हो जाता है टेन का, ठीक है। और नीचे साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कॉट। तो साइन का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण। देखिए हमको लंब और कर्ण चाहिए, तो यहाँ देखिए तो लंब नहीं पता है ना ही कर्ण पता है। तो लंब और कर्ण यानी सबसे पहले समकोण त्रिभुज में एक ही भुजा पता है हमको, लेकिन यहाँ दूसरा जो भुजा दिया है ना, ये पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर ये वाला भुजा और क्यू आर मतलब ये वाला भुजा, मतलब इस भुजा और इस भुजा को जोड़ करके दिया है। तो हमको इसका भी वैल्यू पता करना होगा, इसका भी वैल्यू पता करना होगा, दोनों को अलग अलग से करेंगे। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। चलिए तो चलते हैं इसमें। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय चूंकि होता क्या है लिखा चुके हैं हम कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन सा भुजा होता है? जो सबसे बड़ा भुजा होता है, ये कर्ण हुआ और ये लंब हुआ जिस पर 90 डिग्री कर्ण बनता है, और ये आधार यानी पी क्यू जिस पर त्रिभुज खड़ा रहता है। कर्ण कौन सा भुजा है? पी आर। तो हम लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कौन सा है? क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया, क्यू आर का स्क्वायर
प्लस आधार। आधार कितना हो गया? तो आधार हमारा कितना हो जाएगा? आधार। तो आधार कितना हो जाएगा? तो आधार पता नहीं है। आधार पता है नहीं? तो हाँ है, तो आधार पता है ये दोस्तों 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू आधार क्या है? पी क्यू। तो इसको हम दे देते हैं पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमको पता चाहिए, सबका वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पी आर, चूंकि पी आर है तो पी आर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है ना, इससे हम यहाँ पर आगे क्या करते हैं, पी आर निकाल लेते हैं। ठीक है, चाहे क्यू आर। तो पी आर कैसे निकालेंगे? चूंकि देखिए यहाँ पर, चूंकि हमको जो दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सिर्फ पी आर चाहिए तो हम क्या करेंगे, पी आर को रखेंगे और क्यू आर को उस तरफ ले जाएंगे, तो 25 माइनस का क्यू आर। क्यू आर इधर प्लस में है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस को, तो पी आर यहाँ से कितना निकल गया हमारा? तो पी आर कितना निकला हमारा? 25 माइनस क्यू आर। कितना निकल गया? 25 माइनस क्यू आर, पी आर हो गया। ठीक है, 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पी आर की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं? 25 माइनस क्यू आर। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? पी आर की जगह 25 माइनस का क्यू आर हो गया। इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि पी आर का जितना वैल्यू है उस पर स्क्वायर है। तो पी आर का वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर, तो इस पर स्क्वायर लगा दिए, बराबर क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू कितना है? क्यू आर पता है हमको? क्यू से आर, क्यू से आर पता है? नहीं पता है। क्यू आर को हम क्यू आर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, क्यू आर कुछ नहीं है, क्यू आर कुछ नहीं है, ना ही यहाँ पर है और ना ही यहाँ पर। क्यू आर को क्यू आर छोड़ दिए, प्लस का पी क्यू। पी से क्यू देखिए, पी से क्यू यहाँ भी लिखा है, पी से क्यू कितना है? तो पी क्यू हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला काम करेगा। अगर इस पूरे पद को a और यहाँ से यहाँ तक b मान ले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? नहीं पता है तो आप देख लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी पर हम उसको तोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो a स्क्वायर, a की जगह क्या है? 25, तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की जगह क्या है? क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2। a का मान कितना हो गया? 25 और b का मान कितना हो गया? क्यू आर। ठीक है, अब बराबर ये इस साइड वाला हुआ, बराबर को उस तरफ चलते हैं, क्यू आर को, क्यू आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और प्लस 5 यहाँ पर जो है स्क्वायर लगेगा, इसका भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हो जाता है 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, प्लस का क्यू आर का हो गया आपका क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50, 50 का क्यू आर बराबर ये आपका हो गया क्यू आर का स्क्वायर और प्लस के 25। अब हम इस तरफ देख लेते हैं इसको। अब देखिए ये सबको एक जैसा वाला चीज को एक तरफ कर लेते हैं, संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्यू आर स्क्वायर है, बराबर की इस तरफ भी क्यू आर, दोनों क्यू आर स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ से काट सकते हैं। देखिए बराबर की इस तरफ भी क्यू आर का स्क्वायर है, बराबर की इस तरफ भी क्यू आर स्क्वायर है। जब ये वाला इस तरफ आएगा तो प्लस का माइनस का चेंज होगा, तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ से ये वाला क्यू आर से ये वाला क्यू आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो हमारा बचता क्या? 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। तो बच रहा हमारा 625 माइनस 50 क्यू आर, 50 का क्यू आर और बराबर उधर 25, बराबर 25 हो गया। हमको क्या निकालना है? क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है? क्यू आर। जैसे ही निकाल लेंगे पी आर अपने आप निकलेगा, यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू रख देंगे, पी आर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 625 को उस तरफ ले जाएंगे, 625 उधर जाएगा तो 625 प्लस का तो उधर माइनस का होगा। यहाँ पर बचेगा सिर्फ ये वाला चीज माइनस 50 क्यू आर, माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस का 625 उधर का माइनस का 625 हो गया। अब ये हो गया हमारा माइनस का 50 क्यू आर बराबर 25 में से 625 घटाएंगे
तो माइनस का 600 बचेगा, क्योंकि 625 बड़ा है, बड़ा का चिन्ह लगाते हैं। अब ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कट गया, हो गया। अब ये 50 QR है, तो QR के साथ 50 गुना में है तो उधर भाग में चेंज होगा, बराबर की उस तरफ, तो QR बराबर 600 बटे हो गया हमारा 50। एक शून्य से एक शून्य, 5 से चला गया हमारा 12 बार में, मतलब QR बराबर कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। तो QR के जगह हम कितना लिख सकते हैं, ये हो गया QR, ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं PR। PR कैसे निकलेगा, इस वाले से। PR क्यों, यहाँ पर QR का वैल्यू रखेंगे तो PR QR उस तरफ का वैल्यू जाएगा उधर, तो इधर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे, चूंकि हमको क्या दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर है ना दिया हुआ। ठीक है, तो हमको सिर्फ चाहिए क्या, ये PR को रखेंगे, QR अभी तुरंत जस्ट निकालेंगे, ऊपर में 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, तो PR प्लस 12 बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब उस तरफ जाएगा 12 सेंटीमीटर माइनस को हो जाएगा, PR बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस के 12 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया हमारा PR बराबर, तो ये हो गया 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PR कितना निकल करके आ गया, P से R निकल के ये हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये तो पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं आगे हमको क्या क्या निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो सबसे पहले हमको निकालना है साइन P, निकाल लेते हैं, इसलिए साइन P निकाल लेते हैं, साइन P। अब देखिए साइन का जब फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन P बराबर हो जाएगा यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एंगल P है तो P के पास जाएंगे, P यहाँ लिखा है, तो जो यहाँ पर जो एंगल है उसका जो सम्मुख भुजा होता है, सामने वाला भुजा, वो लंब होता है, वो भुजा क्या होता है, लंब। तो P के सामने कौन सा भुजा है, QR, तो ये लंब हो गया, तो ये आधार हुआ, और सबसे बड़ा भुजा PR जो कर्ण हुआ। तो लंब का काम कौन करेगा, 12 सेंटीमीटर, इसके सामने का भुजा यानी QR का वैल्यू कितना है, 12, तो लंब हो गया 12, और कर्ण चाहिए, कर्ण हुआ PR जो 13, मतलब 12/13। ठीक है, तो 12/13 निकल गया। ठीक है, साइन के बाद cos P निकालना है, ये भी निकाल लेते हैं, cos P। cos का फॉर्मूला हो जाता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, लगा दिए। अब cos P यानी एंगल P है, इसमें भी P के पास चलेंगे, P का सम्मुख भुजा, सामने वाला भुजा QR जो लंब होगा, ये लंब हुआ QR जो 12 सेंटीमीटर है, तो आधार होगा हमारा QP जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो आधार और कर्ण चाहिए, कर्ण हो गया PR सबसे बड़ा भुजा, तो आधार हो गया QP यानी कि PQ जो कि 5 सेंटीमीटर है, और P से R कितना है, 13 सेंटीमीटर, मतलब आधार हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर, 5/13 कितना हो गया, 5/13 हो गया। अब निकाल लेते हैं tan P, तो tan P भी निकाल लेते हैं। tan P इसमें भी हम एंगल P के पास चलेंगे, यानी जो P लिखा हुआ यहाँ पर, इसके सामने का भुजा क्या हुआ, लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो क्या चाहिए हमको, चाहिए tan P का फॉर्मूला देख लीजिए, लंब बटे आधार क्या होता है, tan P का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना हो गया, इसके सामने का भुजा QR जो कि 12 सेंटीमीटर, लंब बटे आधार, आधार कितना हो गया PQ जो कि 5 सेंटीमीटर, मतलब 12/5। ठीक है, ये 12 हो गया लंब, आधार हो गया 5, 12/5। ठीक है, तो ये निकल गया, तो ये सवाल बन गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है।